तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हर चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर दूसरे चार्जेस उस रीजन में आ जाएं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। हर चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उस रीजन में दूसरे चार्जेस आ जाते हैं, तो वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। निकालो अपनी नोटबुक्स और लिखो डेफिनेशन। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखूंगी भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around the charged particle in which other charges may experience electrostatic force of attraction or repulsion. एक और चीज लिखेंगे, the value of electric field at a point is defined as the force experienced per unit charge placed at that point. चलो समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, हम एक इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे, पर अभी समझते हैं। ये है मेरा चार्ज कैपिटल Q। ये अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे? तो मैं किसी दूसरे चार्ज को इस रीजन में ले आऊंगी। वो है मेरा चार्ज स्मॉल q। ये चार्ज या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा या फिर ये कर रहा होगा अट्रैक्शन फील। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। इसके एक्सप्रेशन से पहले ये चीज़ सीखो कि जिस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट में, स्पेस के किसी भी पॉइंट में, ये मान लो मेरा स्पेस है, ये पूरा मेरा स्पेस है, यहाँ पे कहीं पर भी मुझे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर या यहाँ पर। तो जिस चार्ज की वजह से निकालना है ना, उसे तो मैं लूँगी, उसे मैं बोलूँगी सोर्स चार्ज। और जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वहाँ पे मैं एक चार्ज रखूँगी और उस चार्ज का नाम होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, इनका स्पेशल डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। मतलब इनके बीच में क्या डिस्टेंस है? वो है कैपिटल R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं वही नेमिंग दूंगी जिसकी वजह से मुझे निकालना है। उस पॉइंट को तो मैं लूँगी A, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उसको मैं नेम दूंगी O।
जो कि हम पहले की क्लासेस में भी ऐसे ही नेम करते हुए आ रहे थे ना सिस्टम में। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A इन द लिमिट Q टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू फोर्स एट O ड्यू टू A डिवाइड बाय चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो निकालो फोर्स ऑन O ड्यू टू A कितना होगा, K टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये Q से Q कैंसिल, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ गया K टाइम्स कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट O ड्यू टू A। तो देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के ऊपर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, यहाँ पे Q नहीं है क्योंकि Q से Q डिवाइड करते हैं और वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स experienced per unit charge, E is equals to limit Q tends to 0 F by Q। ठीक है, नोट कर लो। पॉज करो और नोट कर लो। और अब इसको भी पॉज करके नोट कर लो, जो मैंने ये एडिशनल लाइन लिखी है इसको भी। तो चलो अब लिखेंगे इसके नीचे, इसके बाद ही लिखेंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे लिखेंगे the significance of limit Q tends to 0 is that
is that the test charge should be very small so that it does not disturb the electric field of source charge. क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में जब हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसमें हमने Q को टेंडिंग टू ज़ीरो क्यों लिया, मतलब ये टेस्ट चार्ज हमने बहुत छोटा क्यों लिया, इतना छोटा कि टेंडिंग टू ज़ीरो क्यों लिया इतना छोटा। मैंने शुरू में बताया था कि हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो अगर सोर्स चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा तो टेस्ट चार्ज भी करेगा। और अगर मेरा टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा हो गया तो वो मेरे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए मैं टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेती हूँ ताकि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। और मैंने ये वहाँ पर यही लिखा है, तुमने नोट कर लिया होगा इसको। साथ साथ लिखा करो, जब मैं बोलती हूँ डिक्टेट करती हूँ साथ साथ लिखा करो, और जब मैं कुछ यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो मैं टाइम दूंगी लिखने का। तो चलो एक और चीज़ लिखते हैं, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। बाय कन्वीनियंस we take a unit positive test charge. Unit positive test charge. Q equals +1 coulomb. क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने बोला कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमेशा टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हमेशा हम टेस्ट चार्ज को +1 कूलम का टेस्ट चार्ज लेंगे, ठीक है। आगे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity whose direction is same as the direction of force acting on the test charge. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सेम होती है फोर्स की डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो इसने दे दिया इस फॉर्मूला ने, पर इसका डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगी। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही होगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और क्योंकि हम हमेशा टेस्ट चार्ज
1 कूलम का रखेंगे, पॉजिटिव 1 कूलम का, तो अगर तो हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है तो वो हमारे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। और अगर मेरा सोर्स चार्ज माइनस क्यू है, अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है पर टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। मेरी फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी जब मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बताओ मुझे क्या होगी इसकी एसआई यूनिट। ये फॉर्मूला है। फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो। A charge of 5 coulomb is placed at the origin. What is the electric field? What is the electric field at a point 2,0 centimeter? पढ़ लिया क्वेश्चन? तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ सिस्टम को, क्या क्या गिवन है? ओरिजिन पे क्या प्लेस्ड है? ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट्स 0 0, क्या प्लेस है यहाँ पे? 5 कूलम का चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? किस पॉइंट पर? 2,0 पर, 2,0 सेंटीमीटर पर मुझे निकालना है। तो मैं इस 2,0 पॉइंट पर कितना टेस्ट चार्ज रखूंगी, बताओ मुझे। मैं रखूंगी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो कि मैंने अभी ऊपर लिखवाया था कि कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। चलो रखते हैं। अच्छा, अब नेमिंग करो। मेरा सोर्स चार्ज कौन सा है? 1 कूलम या 5 कूलम? मेरा सोर्स चार्ज है ये 5 कूलम और मेरा टेस्ट चार्ज ये 1 कूलम। तो जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको मैं क्या नाम दूँ, ए या ओ? मैं उसको नाम दूंगी ए। और जहाँ पर मुझे निकालना है उस पॉइंट को मैं नाम दूंगी ओ। ठीक है, तो चलो निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू
A is equals to force on O due to A divided by टेस्ट चार्ज। FOA बताओ कितना होगा। FOA होगा K टाइम्स चार्ज ऑन O विच इज 1 कूलम इंटू चार्ज ऑन A विच इज 5 कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर्स, पर हम इसको ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻2 मीटर्स और 0.02 मीटर्स। डाल दो के की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू 0.02 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, मेरा आता है EOA इज इक्वल्स टू के की वैल्यू भी डाल दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अब मैं डिवाइड करूं तो ये आ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो अब बताओ डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम एज द फोर्स ऑन दिस पॉइंट। कितनी फोर्स लग रही है यहाँ पे, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, आउटवर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स आउटवर्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इसी डायरेक्शन में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो यह मेरा x और यह मेरा y, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमारा आता है आई कैप। ठीक है, ये आई कैप में या फिर एक्स कैप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था एनसीईआरटी का, इसको भी करेंगे, पर इससे पहले एक और एग्जाम्पल है उसे करते हैं। देख लो, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो तो एक स्टेटमेंट, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो और कॉपी कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज लिखते हैं, लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड obeys superposition principle। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो जैसे फोर्स हम निकाल रहे थे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, एक चार्ज यहाँ पे रखा था, एक चार्ज यहाँ पे रखा था और एक यहाँ पे रखा था,
और मुझे इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना था इन दो की वजह से, तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पर फोर्सेस निकाल रही थी, FOA, FOB, और फिर देख रही थी उनकी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में एक्ट करते तो मैं उनके मैग्नीट्यूड ऐड कर देती, और ऑपोजिट में तो मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट, या फिर वो इंक्लाइंड होते तो कंपोनेंट मेथड से उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे फोर्सेस के साथ, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलो करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में करने से आते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। ये डायग्राम बनाओ। 5 कूलम, 8 कूलम, बीच में है एक पॉइंट O जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो जो ये O है ये मिड पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 2 मीटर। ये डिस्टेंस मुझे मिला हुआ है 2 मीटर, और मिड पॉइंट है O, और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। लिख लिया? तो मेरे दोनों सोर्स चार्जेस को मैं नेम दूंगी, एक को A, एक को B, और जहाँ पे मुझे निकालना है वो मैंने O पहले से ही दिया हुआ है, जो कि मेरा है मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाएगा। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A निकालो, और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, मैग्नीट्यूड बताओ। तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या रख रहे होंगे, ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहे होंगे, उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे FOA, और फिर डिवाइड कर देंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। पर मैंने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था जो कि था ये, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट होता है, KQ² बाय R²। यहाँ पे ये कैपिटल Q था सोर्स चार्ज, और ये R डिस्टेंस बिटवीन O एंड A था। तो ये यूज़ करेंगे डायरेक्टली। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है K टाइम्स सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं यूज़। EOA बताओ, K टाइम्स सोर्स चार्ज, K टाइम्स फॉर्मूला देखो E का, K टाइम्स सोर्स चार्ज कितना है A पर 5 कूलम, 5 डिवाइड बाय R²। R कितना है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A है R मेरा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना R, ये है मेरा R। इस टाइम पे कितना है वो है 1 मीटर। चलो 1 का क्या स्क्वायर, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू की वैल्यू मैं लास्ट में डालूंगी, बार बार डाल के नहीं करना मुझे सॉल्व, मुझे लास्ट में डालना है की। तो आ गया
5 के न्यूटन पर कूलम। अब EOB बताओ। ये राइट साइड फॉर्मूला देखो, इसी में डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q कितना हो गया, K टाइम्स सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे सोर्स कौन सा है, B, तो K टाइम्स 8 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, सॉरी O एंड B, डिस्टेंस बिटवीन O एंड B कितना, 1 मीटर और उसका स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 8 के न्यूटन पर कूलम। साथ साथ जब मैं यूनिट्स लिख रही हूँ तुम्हें भी अपने पेपर में अपनी नोटबुक में लिखनी चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे यूनिट्स किसकी क्या होती है, फिर निकालते रहोगे। अच्छा E=F/Q, F की न्यूटन, C कूलम है हमारी चार्ज की, तो होगी न्यूटन पर कूलम। तो आगे देखते हैं, मैंने दोनों निकाल लिया EOA EOB। अब डायरेक्शन देखते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पे रखा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और अब मैंने देखा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यहाँ पे बताओ A की वजह से फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसको ये रिपेल करेगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं बना देती हूँ। EOA की डायरेक्शन। अब बताओ मुझे EOB की डायरेक्शन। टेस्ट चार्ज रखा मैंने O पे और B पे है मेरा पॉजिटिव 8 चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड OB। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो मुझे इनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो लिखते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, hence we need to subtract its magnitude. Both electric fields EOA and EOB are acting in opposite direction, hence we subtract their magnitude. We need to subtract their magnitude to find the net electric field. ठीक है। तो करो सब्सट्रैक्ट बड़े में से छोटा। बड़ा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा है ये, छोटा है ये, तो बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। EOB माइनस EOA जो कि है 8K माइनस 5K 3K। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3K। K की वैल्यू डाल दो, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन बताओ मुझे, अलोंग। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, EOB की अलोंग, EOB है बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्सट्रैक्ट किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा, ये है छोटू सा, तो नेट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में।
क्या डायरेक्शन है ये? मैंने लगा दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप। डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आया 27 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम माइनस एक्स कैप। ठीक है, अब शायद एनसीईआरटी वाला करते हैं। चलो ये एक और करके देखो क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल या तो अगली में कर लेंगे, क्योंकि इसी का थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम पहले नोट डाउन कर लो, ये मैंने कर दिया। अब तुम या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कर लो नोट डाउन इसको।